ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੂਈ ਸਵੇਰ ਦੇਖ ਰਹੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਰਮਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪਲਵਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत ਕਰਦੇ हैं, पूछते हैं ਕੀ कुछ बन रहा है। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार। आपका नाम क्या है? जतिन महंती। जतिन महंती जी, कितने लोग आए हैं उड़ीसा से और क्या कुछ लेकर चले थे यहाँ पे आने के लिए? नहीं, हम लोग तो अभी यहाँ पे एक्चुअली 20 किसान हैं, लेकिन कुछ काम में उधर उधर है, मीटिंग चल रहा है। हमारा और भी साथी आएंगे, कल सुबह पहुँच जाएंगे। 20 से 25 साथी पहुँच जाएंगे कल सुबह। ठीक है जी। और पिछले दिन में आएंगे। ये आना जब ये आंदोलन जब तक चलेगा, धीरे 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 कुछ कुछ साथी इस एरिया में और शाहजहानपुर में टिकरी में वो आते रहेंगे। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸਭਾ ਤੋਂ ਆए हुए ने, उसके मेंबर ने सारे। और अच्छा एक चीज़ बताइए हमारे को कि जब आप यहाँ पे आ रहे थे उड़ीसा से तो आपको कुछ परेशानियाँ तो हुई होंगी ना, मतलब रोका गया होगा या कुछ इस तरह का? कैसे आए और क्या? नहीं, परेशानी क्या है कि ज़्यादा लोग आने से ना वो सरकार के आँख में जो दिखाई दे रहा है, उस टाइम वो पुलिस वाले रास्ते में बंद कर रहे हैं, नहीं जाओ उधर, नहीं जाओ, तुम लोग घर लौट जाओ, ऐसे बोल रहे हैं। इसलिए हम थोड़ा थोड़े ऐसे आए हैं, एक एक ट्रेन में 10-20 ऐसे आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग आने से न जो सरकार मालूम पड़ जाता है। और ये जो किसान मूवमेंट चल रहा है, हमारे तो उधर उड़ीसा में हम गांव लेवल में, पंचायत में, ब्लॉक में जागृति कर रहे हैं। और जो 26 का जो हमारा डेट है, जो दिल्ली चलो का नारा है, और जो हमारे राजधानी में हम किसान पैरेड करना के लिए जो सब बंदोबस्त किए हैं, उस हिसाब से चल रहा है। लेकिन दिल्ली के लिए हम जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकल रहे हैं अभी। हमारे उड़ीसा तो यहाँ दिल्ली से करीब हमारे 2000 किलोमीटर पड़ता है, डायरेक्ट बस भी नहीं है, तो ट्रेन में आना पड़ता है। तो ट्रेन में आने के टाइम ना अगर कोई पुलिस वाले पूछ देते हैं, ऐसा कुछ हुआ भी है कि अगर ज़्यादा लोग आते हैं, पूछने से मालूम पड़ जाता है कि हम किसान मूवमेंट में जा रहे हैं, इस आंदोलन को समर्थन करने के लिए जा रहे हैं, इस लड़ाई में हम शामिल होने आ रहे हैं, तो हमको ट्रेन से उतरा देते हैं, नीचे उतरो, नहीं जाओगे, उधर नहीं जाओ। ऐसा हो रहा है, हुआ है ऐसा। हमारे कुछ साथी के साथ हुआ जो कि रुक गए, और हम लोग वही सोच के हम बिना बताए अलग अलग छोटा छोटा टुकड़े में जो हम ट्रेन में चढ़कर चले आए इधर। अच्छा मुझे बताइए, आपने नाम क्या बताया आपका? जतिन महंती। जतिन जी, एक चीज़ बताइए, जो उड़ीसा के गांव हैं वहाँ पे कृषि कानूनों का विरोध में क्या कितना लेवल हो रखा है, कहाँ तक विरोध किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल गांव में और पंचायत में पूरा कैंपेन हो रहा है, क्योंकि उड़ीसा का किसान भी जाग गया है। क्योंकि जो मंडी है, मंडी उड़ीसा में 30 जिला है, 2 जिले के छोड़ के और कोई धान बेचने के लिए कोई मंडी, सरकारी मंडी नहीं है, खरीदारी सेंटर है, मंडी नहीं है। और MSP को लेके हमारा मांग ज़्यादातर ज़्यादा होता है उड़ीसा में, क्योंकि सरकार जो रेट किया है 1850 धान कुंटल के लिए, वो व्यापारी लोग मिलर्स 1000-1100 में किनते हैं। और जो किसान मंडी में ना बेचने के कारण वो बिल्कुल 1000 में देने के लिए वो मजबूरी में बेचता है, क्योंकि उसको पैसा चाहिए, पेट पर, हाँ, स्टोरेज नहीं कर सकता है उसमें, घर में इतना जगह भी नहीं है, और कैसे रखेंगे। और उसको भी जो 1 साल का कमाई ये धान का खेती से ही कमाई करते हैं, तो धान ना बेचने से कुछ घर का काम, किसी का बेटी का शादी हो, किसी का बेटे का पढ़ाई का खर्चा, ये कहाँ से लेंगे। इसीलिए उड़ीसा में भी जोरदार कैंपेन चल रहा है, ब्लॉक लेवल मूवमेंट हो रहा है। तो जो 12 तारीख है ना, उड़ीसा में जितना भी ब्लॉक है, ऑल इंडिया किसान सभा की ओर से और ऑल इंडिया संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हर ब्लॉक में, हर तालुका में मूवमेंट किए हैं। MSP का मांग हो रहा है, और मोदी सरकार के पास बार बार ये दाबी करते हैं हम लोग, वो जो काला कानून वापस ले। अच्छा, उड़ीसा में किस तरह की खेती से आर्थिक किस तरह की परेशानियाँ आती हैं? आर्थिक परेशानियाँ खेती को लेकर आर्थिक परेशानी इस तरह का है, क्योंकि जो MSP नहीं मिलता है, MSP ना मिलने के कारण जो चासी बिल्कुल मजबूरी में कम दाम में, जो आधा दाम में बेचता है। जैसे कि मैं एक बात बोलूँ, नवरंगपुर जिला उड़ीसा का छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में है। नवरंगपुर जिला में हजारों के तादाद पे चासी जो मक्का खेती करते हैं, लाखों के तादाद पे। और नवरंगपुर जिला में जितना मक्का उत्पादन होता है एशिया महादेश में सबसे ज़्यादा, लेकिन वहाँ पे MSP नहीं है।
हम लगातार 5-10 साल से मूवमेंट कर रहे हैं। ऑल इंडिया किसान सभा डिमांड कर रहा है, आदिवासी अधिकार मंच उधर मूवमेंट कर रहा है। हम मांग रहे हैं हमें सरकारी रेट दो, 1850 दो, सरकारी मंडी खोलो, लेकिन ये सरकार नहीं कर रहा है। उड़ीसा में राज्य सरकार नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो मोदी सरकार का बात तो देश भर में सबको पता चल गया। और मुझे एक बात बोलना है, हम लोग उड़ीसा से जो टुकड़े टुकड़े गैंग लेके इधर आ रहे हैं, मेरे साथी तो बताए आपको, उड़ीसा का पुलिस, उड़ीसा का प्रशासन पूरी मोदी सरकार के साथ है। नहीं तो हमें रोकना कोई ज़रूरत नहीं। लोकल पुलिस जो बड़ा गैंग लेके हम ट्रेन में आते हैं, हमको वो ब्रेक करते हैं, क्यों जा रहे हैं उधर, क्या हो सकता है, उसमें जाने से क्या मिलेगा। सरकार तो डिसीजन ले लिया, फिर सुप्रीम कोर्ट तो स्थगित करने के लिए राय दे दिया। वो मोमेंट क्या होगा? वो मोमेंट को, चाषी आंदोलन को, किसानों का मांग को कूल डाउन करने के लिए, वो आंदोलन को बंद करने के लिए एक बड़ा कौशलबाजी चल रहा है। इसके खिलाफ है। हम उड़ीसा से इसलिए आए हैं, देश भर में ये मैसेज जाना चाहिए। ये पलवल क्षेत्र का बात बता रहा हूँ। हमारे कुछ साथी 30 तारीख से इधर है, हम लोग 6 तारीख को आए हैं। जो साथी है हम देख रहे हैं 7-8 स्टेट से साथी है, छत्तीसगढ़ के साथी है, मध्य प्रदेश के साथी है, हरियाणा का साथी है, पंजाब के कुछ साथी है, उत्तर प्रदेश भी साथी है, हम उड़ीसा से आए हुए हैं। तो ये जो आंदोलन चल रहा है किसान का मांग जो है, ये केवल पंजाब और हरियाणा का मांग नहीं है, वो देश भर का किसान का मांग है। देश भर के किसान इकट्ठे हुए हैं। ऑल इंडिया किसान सभा उसके साथ है। और जो ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी, संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के नीचे हम सब इकट्ठे हुए हैं इस मांग को लेके। जब तक मोदी सरकार ये काला कानून वापस नहीं लेगा, ये आंदोलन चलता रहेगा। जो उड़ीसा में जो सरकार है, ठीक है, उन्होंने किसानों के लिए अभी तक कुछ ऐसा किया है आर्थिक स्तर सुधारने के लिए? नहीं, बिल्कुल कृषि के कोई भी सुधार उड़ीसा में नहीं है। कृषि के सुधार नहीं, क्योंकि उड़ीसा में जितने भी जमीन है अभी तक 33% या 34% जमीन में वो इरिगेशन फैसिलिटी की है। और जो गवर्नमेंट चल रहा है वो 20 साल का नवीन पटनायक गवर्नमेंट, बीजेडी का गवर्नमेंट चल रहा है। तो आपने देखे होंगे वो बीजेडी गवर्नमेंट पूरी बीजेपी के साथ है। वो इलेक्शन के टाइम वो दोनों तरफ अलग लड़ते हैं, जब इलेक्शन खत्म हो जाता है वो पूरा कट है। वो मोदी सरकार जो कानून पास करता है, बीजेडी वाले, बीजेडी के एमपी और उसका सरकार उसको पूर्ण समर्थन दे रहा है। और अभी जो किसान मूवमेंट चल रहा है, वो आंदोलन के डर से किसानों का मांग को लेके जो ऑल इंडिया लेवल मूवमेंट चल रहा है, उड़ीसा में भी आंदोलन इतना दमदार हो रहा है, नवीन पटनायक भी डर गया है। वो एमएसपी लागू करने के लिए अभी 5 दिन के पहले वो घोषणा किया है। क्या करेगा नहीं करेगा वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन मंडी के लिए कुछ नहीं बोला है, लेकिन एमएसपी का बात बोला है नवीन पटनायक। हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करने को अच्छा लगा। ठीक है, ऐसे उड़ीसा ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद 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 संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ਤੇ ਇਹ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ, ਪਲਵਲ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਰਮਾ, ਸੂਈ ਸਵੇਰ, ਪਲਵਲ ਬਾਰਡਰ।